नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। जबलपुर में भी अब नाइट मार्केट का कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के चुनिंदा शहरों में औद्योगिक और नगर निगम क्षेत्र के बाजारों को 24 घंटे खुले रखने की छूट दे दी है और जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होने वाली है। देर तक बाजार गुलजार रहे, परिवार के साथ चौपाटी या फिर पसंदीदा रेस्टोरेंट में जायके का आनंद लिया जाए। साथ ही जरूरत पर रात 12 बजे के बाद भी मनमाफिया खरीदी या शॉपिंग की जा सके। शहर में ये बातें अभी तक महज एक कल्पना में शुमार थी, लेकिन अब ये कल्पना हकीकत में बदलने वाली है। दरअसल मध्य प्रदेश ने प्रदेश के चुनिंदा शहरों में औद्योगिक और नगर निगम क्षेत्र के बाजारों को अब 24 घंटे खुले रखने की छूट दे दी है। अधिसूचना जारी होते ही अगले सप्ताह तक ये नियम संस्कारधानी में भी लागू हो जाएगा। इसके चलते बाजार रात में भी रोशन रहेंगे। नाइट में मार्केट ओपन करने का जो विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत सराहनीय कदम है। बड़ी मेट्रो सिटीज़ में ऐसा होता है, मध्य प्रदेश में भी होगा। हम लोग जबलपुर शहर में भी इस पहल का स्वागत करते हुए निश्चित तौर पर जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, जहाँ मर्यादाएं मेंटेन हो और जहाँ पर लोगों को, चूँकि तापमान हर समय बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ते हुए तापमान में नाइट मार्केट की बहुत आवश्यकता है और निश्चित तौर पर हम लोग जबलपुर में इस प्रयोग को करेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। जबलपुर में कहाँ करने का प्रयोग? वैसे अभी तो बड़ा शुरुआती दौर है, सर्वे का काम चालू हो गया है। 4 स्थान हम लोगों ने चिन्हित किए हैं और निश्चित तौर पे वहाँ पर हम लोग नाइट मार्केट तेजी से चालू करने का काम करेंगे। जबलपुर में जिन मार्केटों को इस योजना में सबसे पहले शामिल किया जाएगा उनमें बड़ा फुहारा, कमानिया गेट, मालवीय चौक, सिविक सेंटर, गोरखपुर और ग्वारीघाट मार्केट का नाम शामिल है। मां नर्मदा को जीवित इकाई घोषित करने का संकल्प मध्य प्रदेश सरकार भूल गई है। यह आरोप लगाते हुए नर्मदा संरक्षण परिषद के सदस्यों ने बताया कि जब तक मां रेवा को जीवित इकाई की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा तब तक उसका दोहन नहीं रुक पाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री को परिषद ने पत्र भी भेजा है। नर्मदा संरक्षण परिषद के सदस्यों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री अंतर सिंह आर्य द्वारा विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें पूर्ण सलीला मां रेवा को जीवित इकाई घोषित करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए शासकीय संकल्प का जिक्र था। ये प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन आज तक इसे मूर्त रूप नहीं दिया गया। लिहाजा मां नर्मदा का अस्तित्व खतरे में है और यही स्थिति रही तो आने वाले समय में नर्मदा नदी पूर्णतः प्रदूषित एवं खंडित हो जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जीवित इकाई होने का मतलब क्या है। जीवित इकाई होने का मतलब ये है कि जो मनुष्यों को अधिकार प्राप्त है उसके जीवन रक्षा के लिए वही नदी को प्राप्त हो जाएंगे। अवैध खनन करना एक बड़ा जुर्म हो जाएगा, आजीवन कारावास जैसी सजा हो सकती है। गंदा करना बहुत बड़ा जुर्म माना जाएगा, उसमें भी जेल की संभावना होगी। तो एक भय आएगा लोगों के बीच में। उसमें जो जंगल है उसको कटने से भी रोकने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे, क्योंकि वो विधेयक कानून बनेगा और आप जानते हैं कानून जब बन जाता है तो उसका पालन करना सरकार की मजबूरी होती है। और उम्मीद करते हैं कि देश का पहला नज़ीर होगा नर्मदा को जीवित इकाई घोषित करना और उससे बात पूरी तरह से सुरक्षित होगी, क्योंकि ये पर्यावरणविदों ने भी इस चीज़ का समर्थन किया। देखिए, सबसे पहले तो 100 करोड़ रुपए आए। आपने देखा कहीं कोई एसटीपी चालू है क्या पूरे प्रदेश में? कहीं नहीं। एक प्रयास उन्होंने दिखावा ही सिद्ध हुआ वो। दूसरी बात यह है, हजारों करोड़ रुपए के वृक्षारोपण किए गए थे नर्मदा के किनारे। कहीं जीवित दिखते आपको? नहीं दिखते। तो कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, लेकिन कोशिश के बाद मॉनिटरिंग खत्म। जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, कानून बनेगा तो उसकी पूरी बॉडी बनेगी, उसका प्राधिकरण बनेगा, मॉनिटरिंग की पूरी व्यवस्था होगी, तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अच्छे से उसके कार्य हो पाएंगे। अभी तक तो असफल ही है। संगठन के सदस्यों ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री को भी स्मरण पत्र सौंपा है। गोकलपुर में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया स्टेडियम बदहाली का शिकार है। खेल विभाग को हैंडओवर होने के बाद भी मैदान की घास तक सूख गई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। गोकलपुर में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया स्टेडियम बदहाली का शिकार है। चर्चा है कि अधबने स्टेडियम को खेल विभाग के हैंडओवर कर दिया गया है और खेल विभाग के पास पहुंचने के बाद भी स्टेडियम की उपेक्षा जारी है। आलम यह है कि मैदान की हरी घास तक सूख चुकी है। खिलाड़ियों को व्यवस्थित मैदान कब तक नसीब होगा, ये कहना मुश्किल है। यहाँ पर गोकलपुर में ये स्टेडियम बनाया जा रहा है और निसंदेह पहले भी बनाया गया था, उसको तोड़ के फिर से ये नया स्टेडियम बना है यहाँ पर। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही देखिए आपकी, बीच में जो है खेल विभाग को ये हैंडओवर हो चुका है और बीच में घास लगी होनी चाहिए थी,
वहाँ पर बाकायदा जो है स्प्रिंकलर लगाए गए थे, जिससे पानी में वहाँ पर नमी बनी रहे और पानी से जो है वो घास जीवित रहे। लेकिन जैसे ही इसको हैंडओवर हुआ है, खेल विभाग द्वारा इसका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना ही किसी अन्य संस्था द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे पूरी की पूरी घास सूख गई है। और ये जैसा यहाँ पे सुविधाएं होना चाहिए खेल विभाग के द्वारा, वो नहीं है। आम जनता की गाड़ी कमाई के हिस्से से ये स्टेडियम बन के तैयार हुआ है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जो खिलाड़ियों को मिलना चाहिए, वो सारे के सारे धीरे धीरे वहाँ पे समाप्त होते जा रही, बनते ही साथ जो है समाप्त हो रही है। ये जो खेल ग्राउंड आप देख रहे हैं, करोड़ों की लागत से बना हुआ स्टेडियम है, जनता के पैसों से स्टेडियम बना हुआ है। बीच में घास लगे हुए थे, घास पूरे सूख गए हैं। खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों का कहना है कि निर्माण कार्य जल्द पूरा होना चाहिए ताकि खेल गतिविधियां शुरू हो सकें। मिशन कंपाउंड के सामने एक ई रिक्शा पलट गया। इस घटना में ई रिक्शा में सवार ठक्कर ग्राम निवासी एक व्यक्ति घायल हो गया। बताया जा रहा है कि चालक नशे में था और इसी वजह से रिक्शा पलट गया। मिशन कंपाउंड के सामने एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में रिक्शे में बैठे ठक्कर ग्राम निवासी 48 वर्षीय रुस्तम अली घायल हो गए। उनको पैर में चोट आई। वहीं बताया जा रहा है कि रिक्शा चालक संभवतः नशे में था, जिसके चलते हादसा हुआ। बहरहाल ओमती पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भीषण गर्मी से न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी हलाकान हैं। मौसम की मार का असर इंसानों के साथ ही पक्षियों की सेहत पर भी नजर आ रहा है। ऐसा ही मामला सामने आया कलेक्ट्रेट के पास, जहां पेड़ पर बैठा एक उल्लू अचेत अवस्था में पेड़ से नीचे गिर गया। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई और वनकर्मी उल्लू को वेटनरी कॉलेज ले गए। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित एक पेड़ पर बैठा उल्लू अचानक बेहोशी की हालत में नीचे गिर गया। वहां पर मौजूद सफाई कर्मी की नजर उस पर पड़ी और आनन फानन में सफाई कर्मचारियों ने वन विभाग और वेटनरी अस्पताल में इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वनकर्मी विलुप्त प्रजाति के आउल को वेटनरी ले गए। वृक्ष पर बैठा हुआ था, वो अचानक गिर गया। गिरने के उपरांत वो अचेत अवस्था में पड़ाव मिला, जिसको वन विभाग को सूचना देकर मीडिया कर्मी के द्वारा उनको सौंप दिया गया। यह मैं सफाई कर्मचारी हूँ, झाड़ रहा था इधर, तो रोड में उल्लू पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको उठा के किनारे कर दिया। ये जो लुप्त होते जा रही पानी नहीं मिलने के कारण वो उड़ भी नहीं पा रहा है। हाँ, मेरे को ये सफाई करने वाले भैया ने बताया कि यहाँ पे उल्लू पड़ा है, तो मैं यहाँ के देखा, तो वहाँ पर मैंने बोले यार वेटनरी वालों को फ़ोन लगा दो, तो भैया एक आए तो वेटनरी वालों को मैसेज भेज दिया हूँ बोले। बताया जा रहा है कि गर्मी में बिना पानी और भोजन के पक्षियों की भी सेहत बिगड़ रही है और कुछ बेजुबान तो काल के गाल में समा रहे हैं। चलती ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के कीमती सामान एवं मोबाइल चोरी करने वाले शातिर चोर को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है और उसके पास से 4,51,000 रुपए कीमत के 24 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जीआरपी के द्वारा चोरों और अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रेल पुलिस ने जबलपुर रेलवे स्टेशन से बरगी निवासी उमाशंकर मिश्रा को चोरी के मोबाइल के साथ पकड़ा है। जीआरपी थाना प्रभारी बलराम यादव ने बताया कि उमाशंकर शातिर चोर है और उसके द्वारा चलती ट्रेनों में एवं रेलवे स्टेशन परिसर से यात्रियों के कीमती सामान और मोबाइल चोरी किए गए हैं। 23 नग मोबाइल और जब्त किए गए हैं। जो इन मोबाइलों की कीमत अपराध सहित मिला के ये 4,51,000 रुपये के हैं। ये आरोपी को मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय पेश किया जाएगा। शासकीय रेल पुलिस ने उमाशंकर के पास से 24 मोबाइल जब्त किए हैं और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। वहीं मोबाइल धारकों की भी पतासाजी शुरू कर दी गई है। कट्टा लेकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़े एक युवक को गोरखपुर पुलिस ने मांडवा बस्ती से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से एक देशी कट्टा एवं एक कारतूस जब्त किया है। गोरखपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मांडवा बस्ती टेंडर 2 स्थित दुर्गा मंदिर के पास दबिश दी और घेराबंदी करके मांडवा बस्ती निवासी लपरा उर्फ आशीष विनोदिया को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी प्रसन्न शर्मा ने बताया कि आरोपी देशी कट्टा लेकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उसके पहले ही उसे पकड़ लिया गया। मौके पर जाकर जब गवाहों के समक्ष इसको पकड़कर जब इसके तलाशी ली गई तो इसके कब्जे से एक लोहे का देसी कट्टा और कारतूस बरामद हुआ है, जिस पर इसके विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसका नाम आयुष उर्फ लपरा, पिता मनीष विनोदिया, उम्र 19 साल, टेंडर 2 मांडवा का ये रहने वाला है। इसके पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। इसे गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।
कट्टा इसके पास कहाँ से आया है, इसके संबंध में जांच की जा रही है। गोरखपुर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मझौली थाना क्षेत्र के ग्राम गुर्दा पिपरिया में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में दोनों पक्षों के कुल 9 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल लाया गया। वहीं पुलिस द्वारा दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। मझौली के ग्राम कुर्दा पिपरिया में मोहित ठाकुर और द्वारका पटेल के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। मारपीट की इस घटना में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हुए। एएसपी सूर्यकांत शर्मा के अनुसार दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और इस मामले में वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ग्राम गुर्दा पिपरिया में मोहित ठाकुर और द्वारका पटेल दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो गया था। दोनों पक्षों के एक पक्ष के से 4 लोगों को और एक पक्ष से 5 लोगों को चोट है। मोहित ठाकुर की रिपोर्ट पर 4 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और द्वारका पटेल की रिपोर्ट पर 5 लोगों के खिलाफ थाना मझौली में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। घायल जो है वो मेडिकल में उपचार करा रहे हैं और इसमें विवेचक द्वारा सभी के कथन लेकर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वार्ड नंबर 3 बरेला निवासी एक व्यक्ति के 14 वर्षीय पुत्र को डरा धमकाकर अपने ही घर में रखे 6 लाख रुपए कीमत के जेवरात चोरी करवाने वाले 3 आरोपियों को बरेला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरेला निवासी श्रीकांत चौकसे के 14 वर्षीय पुत्र को डरा धमकाकर अपने ही घर में चोरी करवाने वाले 3 आरोपियों को बरेला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी प्रमोद साहू ने बताया कि 11 जून को श्रीकांत चौकसे के घर से जेवरात से भरा बैग चोरी हो गया था, जिसकी छानबीन करने पर यह बात सामने आई कि बरेला एवं आधारताल निवासी अंशुल साहू, अदनान और अंशुल ने नाबालिग बालक को डरा धमकाकर घर से जेवरों का बैग चोरी करवाया था। लिहाजा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी गया सामान जब्त कर लिया गया है और आरोपियों को वैधानिक कार्रवाई पुलिस ने 6 लाख कीमत के चोरी हुए जेवरात भी आरोपियों से बरामद कर लिए हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।